जाते हैं। तो जो सुना है वो गलत है, कि जो नहीं आता वो गलत बन गया मेरे लिए, कि रेकी ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं। मेरे लिए तो बेस्ट बन गई कि रेकी ऑनलाइन सीख के मैं तो बहुत सेफ हो गई और थोड़ी शक्तिशाली हो गई। तो सबको मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भावना मैम का जो सिखाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। बार बार पूछ के हम परेशान करते हैं तो कितनी भी बार पूछते हैं, लेकिन मैं थकते ही नहीं है, नहीं और मैं समझाना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ। तो आपका बहुत प्लस पॉइंट है मैम। बहुत अच्छा लगता है, आपके जुड़ से बहुत अच्छा लगता है मैम, कि आपके जैसे गुरु मिले। बस मैं तो वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हमेशा आपसे जुड़े रहे। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, भगवान करे न हो, लेकिन आपसे जुड़े रहने से बहुत सारा क्लियर हो जाता है, प्रॉब्लम ही नहीं देखिए, आते हैं। समस्या अगर आपकी है तो समाधान आपके पास है ही, लेकिन उस समाधान को अपन रेकी के द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, या अपन क्या करते हैं, सिर्फ समस्या पे फोकस करते हैं। और जब आप समस्या पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली समस्या ही बढ़ेगी। जब समाधान पे फोकस करेंगे तो समाधान बढ़ेगा। आपके अंदर वो पावर है। चलिए, मुझे तो आपको अंदर पावर दिख रही है, या मुझे तो अच्छा लग रहा है कि भी आपके चेहरे की हंसी बढ़ी है या ग्लो बढ़ा है। लेकिन जब आपके आसपास के लोग या आपके घर के लोग बोलते हैं कि आप में चेंज आया है। सब लोग बोलते हैं, मेरे हस्बैंड पहले नहीं मानते थे, क्या सीख रही है, वो पूरे दिन मोबाइल में बैठती रहती है, साधना करती रहती हूँ। अभी वो भी पॉजिटिव बन गए है कि जो सीख रहे हैं मैं अच्छा सीख रही हूँ। तो अभी बढ़िया। उसको भी मैं रेके देने को शुरू कर दिया, कि उसका भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव बन गए, मेरे को पूरा सपोर्ट करने लगे कि ग्रैंड मास्टर बन जाने का सबसे पहले मेरा पैसा भर दे, तेरा पैसा भरने का रहेगा, ठीक है तू ही बन जा ग्रैंड मास्टर, हम लोग को हील करने को शुरू कर दे। तो सबसे पहले सपोर्ट मिला हस्बैंड का, बाद में बच्चे लोग का तो मिलता ही रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब आपके पूरे घर का वातावरण पूरा पॉजिटिव हो गया। सब पॉजिटिव बन गया। की शुरुआत आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके घर के लोग पॉजिटिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलते ही जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप उन्नति करो, तरक्की करो, और मुझसे भी अच्छे ग्रैंड मास्टर बनो। मैं तो आपको यही चाहूंगी। थैंक थैंक यू। यू वेरी थैंक यू मच। मैम, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय श्री जय कैसे हैं आप? चलिए, आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। चलिए, आप आपको ये बताना है कि रेकी सीखने से पहले आप क्या थे। मैं कुछ भी नहीं करती थी, घर के अंदर बीमार हो गई थी, एक्चुअली मेरे को कैंसर हो गया था। उसके बाद मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मतलब कुछ कोई भी बात करता, कुछ भी करता तो रोना ही चालू होता था। फिर मैंने ये फेसबुक पे आपका देखा कि ये तो और फ्री का माल मिलता है तो वो पहले लेते थे। इसलिए मैं आपसे जुड़ी, जुड़ के जो मेरे को इतना अच्छा लगा, आपकी सब क्लास की मैंने, मेरे में जो बदलाव आया वो मैं आपको बता नहीं सकती। और जो आपका सिखाने का, बोलने का सब जो तरीका है, बिल्कुल मतलब अब बोलने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतना अच्छा लगा मेरे को तो। बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहले आपको गले का कैंसर था और आप एकदम बीमार के जैसे पड़े रहते थे कि पता नहीं अब जीवन से मुझे कोई मोह ही नहीं है। बराबर है। और अब आप चाहते हैं कि मेरा जीवन और बढ़े, मैं बहुत और अभी, खुश रहूं। हाँ ऐसे ही लगता है आपकी क्लास करने के बाद तो मतलब ऐसे लगता है कि अभी अपने लिए जीना है बस। और बिल्कुल सही आपको बात है। क्लास करने के बाद ऐसे लगता है बार बार आपके, आपसे जुड़ूं और आपसे बातें करूं, इतना अच्छा लगता है आपसे मिलके तो, बहुत अच्छा चलिए, लगता बढ़िया। कैंसर के बारे में आपको कौन सा स्टेज का कैंसर था? है। मेरे को पता नहीं चला था, खाने की नली में कैंसर था, हम्म, सेकंड लेवल का होगा शायद, ऐसे कुछ बोला नहीं डॉक्टर ने। तो यहाँ हम्म। ऑपरेशन किया था मेरा, तो उसने गलत किया ऑपरेशन, ओहो, ऑपरेशन भी गलत हो गया। बिल्कुल गलत किया। और पेट पे नली लगी मेरे, और इनको बोला तुम लेके जाओ घर पे, अभी ये बचेंगे नहीं। फिर महसाणा लेके गए मेरे को, वहां पे भी डॉक्टर ने बोला 99% कैंसर का ये केस गया हुआ है। तो इन्होंने बोला नहीं तुम ऑपरेशन तो करो वापस से, शायद उम्र होगी तो बच जाएगी ये। वापस से मेरा ऑपरेशन किया और मेरे एकदम ठीक हुई। और आपसे जुड़ने के बाद तो मेरी जिंदगी बदल गई है। मतलब ऐसा है कि आपने एक नया जीवन पाया है।
बिल्कुल बिल्कुल नया जीवन पाया। और नहीं तो मेरे से कोई भी बात करता या कोई भी कुछ करता तो मैं रोती या फिर अपने मन उदास रहता था। लेकिन आपकी क्लास करी मैंने, उसके बाद तो सब घर में बोलते हैं कि तू एकदम ही बदल गई है रेकी सीख के। और बहुत मेरे को बढ़िया। मालूम भी नहीं था रेकी क्या है क्या नहीं। सब बोलते अभी क्या है ये उम्र में करने का, और वो भी ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगी, सीखूंगी ये देखा। मैंने सीखा, आपसे जुड़ी, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तो बोलती हूँ सबको करनी चाहिए रेकी की क्लास और सीखना चाहिए। कम से कम अपना जीवन वो तो सार्थक कर सकते हैं अपन तो। सही बहुत बात है। जब आप खुश रहोगे तभी तो खुशियाँ आपके पास आएगी। अभी बस आपने सिखाया ना अपने लिए खुश रहने का, जो मन आए वो करने का, बस वही करती हूँ। बिल्कुल सही बात है। आपकी इच्छा है घूमने जाओ तो घूमिए, आपकी इच्छा है भजन सुनना भजन सुनिए, आपकी इच्छा है मंदिर जाना है तो जाइए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो 4 लोग आपके पास बैठना चाहेंगे। और जब आप पहले रोते थे तो क्या आपके पास लोग बैठते थे? कोई भी नहीं आते, हाँ कैसे बस चुप हो जा, इतना कह के चले जाते। अपना दुख अपने को देखना। और अभी खुश रहते तो सब मतलब ऐसे घर में चेंज ही हो जाता है, हम्म, एकदम चेंज हो जाता है अपना। सही नहीं बात। हमारे घर में तो सबको अच्छा लगा। और मैं तो जो भी होता है ना, मिला कोई मेरे को, मैं बोलती हूँ नहीं, रेकी की क्लास करने की दूसरों के लिए नहीं अपने लिए करो, सीखो अपने लिए। मैं तो ये बोलती हूँ हरदम। और ये आप देखो। सिखाने का तरीका, बोलने का तरीका, मतलब बहुत अच्छा लगता है बहुत। ऐसे यूं नहीं, ऐसे लगता है मेरे को बार बार सीखूं आपसे। मैंने क्लास की है लेकिन तो भी लगा के बैठ जाती हूँ। बहुत सही है। अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात। क्या आप साधना वगैरह अभी भी कर रहे हैं आपकी? सुबह आप क्या करती हूँ। लोगों को कहना चाहेंगे कि आपको भी रेकी की क्लास करनी चाहिए, रेकी से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ सबको, इनसे, ये मेरे गुरु है और इनसे सीखनी थी। इतना अच्छा लगेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ सबको, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कहाँ आपकी गले से आवाज नहीं निकलती थी, और आज है कि आपको मैं चुप करने के लिए कहना पड़ता है कि भैया आप चुप हो जाइए। सच्ची में चलिए, देखिए बहुत मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर वो पावर है। जब आपकी पावर को आप पहचानोगे तभी तो आप खुश रह पाओगे। मैं आपसे जुड़ के अपना पावर पहचाना है। आज मैं 63 की हूँ, लेकिन मैंने सोचा अभी कुछ नहीं है जिंदगी में। लेकिन आपसे जुड़ के ऐसे लगता है अभी तो और 10-15 साल और जीऊँ। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जितना अपन खूबसूरती से जिएंगे उतना अच्छा लगेंगे। सच्ची में बहुत क्या अच्छा लगा। भैया है आपके पास, वो कुछ बोलना चाहेंगे? वो मंदिर गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, चाहेंगे कि लोग और रेकी से जुड़े और रेकी के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले, या वो भी ग्रैंड मास्टर बने। बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ सबको रेकी सीखनी चाहिए और ग्रैंड मास्टर बनना चाहिए। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं भी सीखी है रेकी, इस उम्र में सीखी है मैंने भी रेकी। रेकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। रेकी 8 साल से लेकर 80 साल तक कोई भी रेकी सीख सकता है, क्योंकि रेकी ऐसी विद्या है, आपको आपके जीवन जीने की कला सिखाती है। तो रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला ही का नाम ही रेकी है। मैं तो रोज वो प्रार्थना बोलती हूँ ना, तो उसमें लगता है कि सब कुछ इसके अंदर ही है। साधना में है, मेडिटेशन में है, डॉक्टर मीका उसे के 5 प्रिंसिपल है। अगर आप इतना कर ले तो आपके लिए वो ही बहुत हो जाता है। हाँ। चलिए ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैं काफी देर से बड़ी परेशान चल रही थी, 2 साल से। तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे रेकी का पता चला। तो जैसे मैंने आपके ग्रुप को ज्वाइन किया मैम, तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने 3-4 क्लासेस फ्री ली आपकी। तो आपने वो जो एक हमारा ओरा क्लेंस के लिए एक दिया था ना, वो स्टार्टिंग में आप अपने पुराने परारत को हटा दीजिए, तो उसमें मैंने फील किया कि जो जैसा मतलब आपने, और हम काफी हल्के हो गए। तो उसके कारण से फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए था। तो मैंने आपको ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सबसे पहले बात की, मैं डिप्रेशन से बाहर आई एरियत फाउंडेशन से जुड़ने के बाद, क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती थी। तो मेरे को आज ऐसा है कि मैं जब चाहूँ सोना तो मैं सोती हूँ, और मैं जब चाहूँ उठना तो मैं उठती हूँ। और
मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत आई, जिसके कारण से मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं जो थिंक करती हूँ, मैं जैसा थिंक करती हूँ वो मेरे पास होता है, यूनिवर्स की दया से। और मेरे गुरु जितने भी हैं एरियत फाउंडेशन से जुड़ी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की रेकी के बारे में, तो लेकिन उनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को, रेकी सीखा हुआ है, बहुत पैसे देके सीखा है, लेकिन मैंने ये देखा कि उनको तब भी जीने का इतना ज्यादा वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये एरियत फाउंडेशन की, मैंने अभी तक भी उनका एक भी वीडियो जो है वो दोबारा से नहीं देखा। मैं सिर्फ जो मतलब लाइव चलता था उसी पे, अभी तक मैंने उन वीडियोस को दोबारा से नहीं देखा है। मेरे एक स्कूल में सर है, लड़का कल जलंधर गया था, इसका मतलब उसको फर्क ही था, वो भागता हुआ आया, बोलने लगा मैंने रेकी लेनी है क्योंकि मुझे फर्क है। तो बिना दवाइयों के मैम, बिना दवाइयों के अगर एक इंसान को फर्क लगता है, क्योंकि दवाइयां क्या है, एक साइड से ठीक करेंगी, दूसरे आपके ऑर्गन्स खराब करती जाएंगी। हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो बहुत मैम, मैं तो सच में, मैं आपकी क्लास कोई मिस करना नहीं चाहती हूँ किसी भी एंगल से। मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिली है यहाँ से मैम, बहुत ज्यादा। मैं ये चाहूंगी कि आप एरियत फाउंडेशन से जुड़िए और आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, स्पेशली बहुत। और इतना मुझे लगता है हम डिजर्व नहीं करते हैं। और स्पेशली सबसे बड़ी बात यह है कि अदिति मैम का हंसता हुआ फेस मिलेगा, भावना मैम की वो सुंदर सी स्माइल, जो जब जैसे बोलते ना मेरे रेकी गुरु भावना जैन, मेरे ग्रैंड मास्टर, तो वो ऐसे आगे खड़े हो जाते हैं आगे, बिल्कुल वो इतना सुंदर लगता है और उनको देख के और पॉजिटिविटी आती है। मैं और भी बड़े कोर्स कर रही हूँ, बट इस कोर्स ने मुझे पॉजिटिविटी दी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैम सच में आज एक बार बताऊं, अब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। एरियत फाउंडेशन से जुड़ने से मुझे एक चीज का लगा कि भगवान भी आपसे दूर नहीं है, सिर्फ हमें मांगने का नहीं आता है, वो एरियत फाउंडेशन ने सिखा दिया। और मैं जब से जुड़ी हुई हूँ, मैं खाना चार्ज करके खाती हूँ, पानी चार्ज, इवन मैं जब सुबह नहाती हूँ तो उस पानी को भी मैं चार्ज करती हूँ। और आज मैं फीवर में थी तब मेरी जोत नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं पानी से नहाऊंगी तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, मतलब इतना मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है। आपकी तो हर रेमेडीज मैम बहुत अच्छा सारा कुछ है। और सबसे बड़ी बात है, आप 4 महीने 3 महीने जुड़े रहते हैं हम लोगों के साथ। आपको वो चीज देना चाहूँ जो मैंने खुद ने यूज की है, जिससे लोगों को फायदा हुआ, वही चीज मैं आपको आगे देने का प्रयास करूँ। हाँ मैम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अभी भी एरियत फाउंडेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो ऐसा था कि अब मतलब कोई लिंक नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे को दोबारा एक कम्युनिटी के साथ जोड़ के छोटी छोटी टिप्स, और जबकि आपको किसी भी ग्रुप में नहीं मिलेंगे, वो पैसा लेंगे, आपको जब छोड़ेंगे तो आप उनको कॉल भी करोगे तो आपको ब्लॉक कर देंगे लेकिन एरियत फाउंडेशन ऐसा नहीं है। ये चीज मेरे साथ भी हुई है, तो मुझे पता है कितना दुख होता है, आप लोगों की तकलीफ होती है, कोई अपने को निगलेक्ट करता है, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि नहीं, जो मुझसे जुड़ा है वो हमेशा जुड़े रहे। देखो ना मैम, सबसे बड़ी बात है कि मैं डिप्रेशन, मैंने दवाइयाँ खाई, मैंने दवाइयाँ जैसे खाई उससे मुझे अल्सर की प्रॉब्लम हो गई, और अल्सर ने ठंडी दवाइयाँ दी, मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो गई। मतलब मैं एक का हल कर रही थी तो दूसरे का, दूसरी चीज का हल करती थी तो तीसरा, लेकिन ये ना कोई दवाई ना कोई कुछ नहीं। और मैं बहुत अच्छा, बहुत, जब मुझे फील होता है मैं अपने आप को एनर्जाइज करती हूँ, एनर्जाइज करके मैं बस मजे से बस बिस्तर पे, और मैम का फार्मूला, मुझे मेरा पिल्लो बहुत अच्छी नींद दे रहा है, मैं बहुत अच्छे से रात को सो रही हूँ, मैं तो सब आपके ऊपर ना। और वो जो आपने रात को बोला हुआ है थैंक्स करना हर चीज का, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया। मुझे ऐसा लगता है उसके वजह मुझे नींद ही नहीं आएगी शायद। और 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है, आप एरियत फाउंडेशन से जुड़िए, आपको कोई भी चीज की नहीं लेते हैं वो ज्यादा पैसे भी, एरियत फाउंडेशन पैसे भी नहीं लेती है ज्यादा, मार्जिन में है, बहुत इजी। मेरे की भी एक लड़की है, उसने ग्रैंड मास्टर भी नहीं किया और उसने अभी तक 25 पता नहीं 30,000 रुपया पे कर दिया है, और हमने सिर्फ 11,000 में खुद ने भी पेमेंट किए हैं, मुझे मालूम है। लाखों रुपए लेने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देते, पर ठीक तेरा मोटिव कुछ अलग। मैं आर्यन फाउंडेशन का सपना पूरा करने के लिए जी रही हूँ। मेरा एक सपना है, मेरा एक गोल है, मुझे वो पूरा करना है। बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छे लोगों, बहुत आप बहुत दे रहे हो, बस इससे ज्यादा में कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन से निकालना ये बहुत बड़ी बात है। वो आप देखिए ना, हेतल जी जब आए थे तो कैसे रोते थे, बात ही नहीं करते थे, और आज उस औरत में इतना कॉन्फिडेंस है मैम, है ना। सब में मैम, सब में, एक में नहीं, सिर्फ हमें लेना आना चाहिए आपसे भी, ये नहीं है कि हम आपसे भी ऐसे ही करें। और मैं चाहती हूँ मैं दोबारा से जुड़ूंगी आपके साथ, मैं ऐसा नहीं है, मैं जिस दिन मैं फ्री हुई ना मैम, मैं दोबारा से आपके साथ, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ना चाहती समय दिया, आप जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। धन्यवाद। मैंने YouTube पे और Facebook पे रेकी के बारे में देखा और सुना था, और उसी बीच में मुझे आपकी कई वीडियोस, भावना मैम की वीडियोस जो YouTube पे आप अपलोड करते रहते हैं, वो देखिए, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और एक दिन अचानक जैसे आपका मैसेज आया था, 4 दिन का रेकी का फ्री वेबिनार था, तो उसके थ्रू मैं आपसे जुड़ी, आर्यन फाउंडेशन से जुड़ी, और रियली उससे जुड़ने के बाद 4 दिन के वेबिनार में तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन उससे जुड़ने के बाद आपने हमें कोर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी कि हमें बहुत ही कम जो प्राइस में या फीस में जो कोर्स सीखने को मिला, तो मैंने वो मौका नहीं छोड़ा और मैं आर्यन फाउंडेशन से जुड़ी। और आज
मेरी खुशकिस्मती समझिए, मेरा बहुत अच्छा गुड लक समझिए कि मैं बहुत ही प्राउड से, नॉट ओनली सीमा माथुर, मैं बड़े प्राउड से सबको बताती हूँ, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर सीमा माथुर। ऑल क्रेडिट गोज टू भावना मैम एंड अरिहंत फाउंडेशन। रेकी से तो मतलब एक्सपीरियंस मेरे इतने हैं। रेकी मेरा फैमिली में भी रेकी को अपनाया गया था। हमारी फैमिली में ही एक ट्रेजेडी थी। मेरे भैया बहुत ज्यादा कैंसर से बीमार थे, वो मतलब लास्ट स्टेज थी, और उस समय हमें किसी ने रेकी के बारे में बताया। रेकी के लिए हम उनसे मिले, जो रेकी ग्रैंड मास्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि उनका लास्ट स्टेज है, बट उन्होंने उन्हें जब थेरेपी दी तो उनका जो दुख या उनका जो तकलीफ दर्द होता था, उससे उन्हें बहुत रिलैक्स मिला था। और तब से मेरे दिल में और मेरे मन में ये थी कि मैं भी रेकी सीखूंगी और दूसरों के लिए कुछ करूंगी। तो ये तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। और भी मैंने जैसे अपने घर में बहुत लोगों को अभी हीलिंग दी, मेरे भैया बीमार हैं उनको दी, और मेरी फैमिली में एक बच्ची है जिसे कि रेकी हीलिंग अभी दी जा रही है, और उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। छोटी मोटी तकलीफें तो मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ सॉल्व। या आप कहिए, मुझे रेकी से अपने आप से मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, बहुत मोटिवेट हो गई हूँ। बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहली बात है आप आपकी पावर को पहचानते हैं, क्योंकि मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ कि परमात्मा ने सारी शक्तियां अपने को दी है और अपन उसको मानते नहीं हैं। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो डिप्रेशन आ जाता था, बहुत जल्दी परिस्थिति को देख के मैं घबरा जाती थी ना, वो चीज मुझ में अब नहीं है। बिल्कुल, मैं तो हर गृहिणी से कहना चाहूंगी कि हम लेडीज हैं जो घर की नींव है, घर की जड़ है, और हमें ही हर परिस्थिति को संभालना है। तो अगर हम लोग सभी कोशिश करें, मैं सभी लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालें और रेकी को सीखें, तो रेकी एक ऐसी कला है, ऐसी मतलब आप इसे क्या कह सकते हैं, थेरेपी नहीं कह सकते, मैं तो इसे कला कहूंगी। जीवन जीने का एक कला है रेकी। तो उससे अगर हम अपने जीवन में आजमा लेंगे, तो जो जीवन में तकलीफें कठिनाइयां हमारे साथ आ रही है, उससे बहुत हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं, जूझ सकते हैं। हमारे अंदर एक ताकत आ सकती है कि हम अपने परिवार का और अपना ख्याल रख सकते हैं। तो सभी से मैं कहना चाहूंगी, रेकी जरूर सीखिए। और स्त्री के, लेडीज के अंदर तो ये पावर होती है कि वो अपने साथ साथ सबका कल्याण कर सकती है। जी मैम, बिल्कुल होती है। मैंने पहचानी, और मैं चाहूंगी मेरे साथ की सभी बहनें, सभी सखियां ये रेकी थेरेपी सीखें। हेलो मैम, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं शादी से पहले बहुत कॉन्फिडेंट थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर शादी के बाद जैसे ही पढ़ाई छूटी, इतने साल सब कुछ छूटने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल ही चला गया कि मैं कभी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी। धीरे धीरे वो चीज मेरी एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए मेरे। इससे मेरे बार बार सिर में बहुत दर्द रहता था, मेरी पूरी बॉडी में भी पेन रहता था। मेरा आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी मेरा वेट भी गेन हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने अपना वेट लूज कर लिया, बट मेरा जो माइंड में एक थॉट था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, तो अब मैं बिल्कुल स्टक होके रह गई हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ एकदम से ऐसे चेंज होगी। एक दिन इंस्टाग्राम पे ही स्क्रॉल करते हुए वीडियो मैम की शो हुई, भावना मैम की 4 days का रेकी फ्री क्लासेस। मैंने जब वो ज्वाइन किया, मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरा एक रैंडम क्लिक मेरे लिए इतना फायदा दे जाएगा मुझे, मेरी लाइफ पूरी मिनट में चेंज कर देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भावना मैम और अदिति मैम से मिलके मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। इसमें मैं भगवान का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और भावना मैम का और अदिति मैम का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे, हम सबको, हमारे ग्रुप को इतना अच्छे से कराया कोर्स कि मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ फर्स्ट लेवल कर लूंगी, उसके बाद आगे नहीं करना मैंने ज्वाइन। लेकिन जब मैम पढ़ाती थी और मैम कराती थी और वो फिर हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते थे, तो मुझे हुआ नहीं यार, मेरे अंदर तो कितना चेंज आ रहा है, तो मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा। तो आज मुझे आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे अंदर जो इतना गुस्सा था, जो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, इस चक्कर में मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मैं वो गुस्सा अपने बच्चों पे निकालती थी। वो जरा सी कोई बात करते थे तो मैं उनसे गुस्से में चिल्ला के बोलती थी।
मिनट मिनट में मेरे को गुस्सा आता था, किसी भी बात से मैं चिढ़ जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मेरे को होता क्या जा रहा है। मैं इतनी ज्यादा एंजाइटी और मेरे को फियर बहुत ज्यादा था हर चीज को लेकर कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती, और नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे। और मेरा जब मैम ने साधना करनी सिखाई, अपने आप को हील करना सिखाया, तब से मुझे अपने आप में इतना चेंज नजर आया कि मेरे मेरे लेग में पेन रहता था, मेरा वो पेन ठीक हो गया। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, और मैम ने जब आज्ञा चक्र हील करना सिखाया तो मेरा वो दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। और आज ये है कि मेरे पास, मैं पहले हर टाइम नेगेटिव थॉट्स ही सोचती रहती थी, और अब मेरे हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ। और जब से मैम ने ये सिखाया, टुडे इज माय डे, आई एम द बेस्ट, तो ये लाइन तो मेरे लिए घर कर गई है मेरे माइंड में कि आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और जब मैम ने अदर्स की हीलिंग करनी सिखाई, आज मैं ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच गई हूँ। जब मैम ने अदर्स की हीलिंग करनी सिखाई, मैंने अपने बेटे की हीलिंग करी। मेरे बेटे के पैर में, पैर के तलवे के नीचे उसकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही थी बड़े टाइम से। वो डॉक्टर को दिखा रहे थे, हम दवाई लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। उसको वो फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता जा रहा था कि वो उसमें पस पड़ने लग गए थे। अब जब मैम ने मेरे को, हमें ये हील करना सिखाया अदर्स की, तो फिर मैंने अपने, जब डॉक्टर को दिखा रहे थे, हम दवाई लेते थे, ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। उसको वो फंगल इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता जा रहा था कि वो उसमें पस पड़ने लग गए थे। अब जब मैम ने मेरे को, हमें ये हील करना सिखाया अदर्स की, तो फिर मैंने अपने, जब अपने बेटे की हीलिंग करी, तो स्टार्टिंग में रिजल्ट नजर नहीं आया, लेकिन 1 वीक के बाद धीरे धीरे उसने रिकवर करना शुरू किया। आज भगवान की कृपा से, अदिति मैम की कृपा से, भावना मैम की कृपा से, आज मेरे बेटे का पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। और मेरे को ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही महसूस हो रही है, और मैं मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इस लाइन में लाकर, इस राह को दिखाकर मेरी जिंदगी बना दी मैम। थैंक यू सो मच मैम। अभी भी बोलते हुए मेरे गूज बम्स आ रहे हैं कि मैम के लिए जितना कहूँ उतना कम है। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू अदिति मैम, थैंक यू सो मच। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं आगे कोर्स को करने के बाद मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मैं करूँ। आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र सबको। सो मैं ना अभी ग्रैंड मास्टर कंप्लीट कर दिया भावना जी से, भावना मैम जी से। मैं उनको मैडम नहीं बोल सकती, पता नहीं, मेरे अंदर से माँ के जैसा महसूस हो रहा है। इतना अच्छा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कंप्लीट कर दिया है कि वो पूरा 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 हमारे मन में जाकर इतना अच्छा हमको समझाती है कि हम बुक्स को रेफर करना भी ज़रूरत नहीं है। वो एक बात बोली थी मुझे, शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मगर दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ेगा। वो मुझे इधर छू लिया, वो सच बात है। तो हम सब लोग, मैं वही बोलती हूँ कि ये मैंडेटरी है। हमारा शक्ति हमारे अंदर है, वो हमको पता नहीं है। ये रेकी ग्रैंड मास्टर भावना जी मैम के लिए आप आ गया तो आपका पावर आपको महसूस हो जाएगा, और वो जीवन जीने का तरीका भी सिखाएगी। इतना अच्छा लगा मुझे कि मुझे एक्सप्रेस करने को भी वो शब्द नहीं मिल रहा है। मैं उनको हमारे हृदय से उनको शुक्रिया कर रही कि वो इतना सबको ये नॉलेज पूरा दुनिया को फैलाना है कि सबको ये पावर जरूरी है। हम ना आजकल बहुत स्ट्रेस, परेशानियां, दुख, पीड़ाएं, इस सब से हम लोग थक चुके हैं, बहुत थक गए हैं। हम सबके पास जा रहे हैं कि क्या करना, कैसे करना, क्या करना, कैसे करना। कुछ हम लोग हमारे
रिश्ते को शेयर भी नहीं कर सकते, वो तब हमको ये पावर मालूम हो जाएगा कि ये भीतर ही हमारा पावर है। बस अभी बस करो पूरा ये वरी, स्ट्रेस, एंजाइटी को, और तुरंत रेकी हीलिंग में ज्वाइन करो। आपको नहीं, आपका परिवार को भी इतना अच्छा गिफ्ट आप दे रहे हैं कि वो ना करोड़ों रुपया के से बेहतर है, वज्रों से ही बेहतर है। इतना अच्छा गिफ्ट वो जनरेशन जनरेशन के भी फैल जाती है। तो मैं ना सच्चे दिल से, सच्चे मन से सबको ये नॉलेज मिलना है, और भावना जी को, अदिति जी को, सब मेरे मेंटर्स को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं 3 से 4 महीने पहले हरियम फाउंडेशन से जुड़ी। भावना मैम की फ्री क्लासेस थी 4 दिन की। उन 4 दिनों में मुझमें इतना परिवर्तन आया कि मैंने फिर पे करके सोचा फर्स्ट लेवल कर लूँ। फिर पे करके फर्स्ट और सेकंड लेवल किया। यहीं तक मेरा सोचना था, लेकिन फिर मैंने मास्टर, ग्रैंड मास्टर भी किया। और सच कहूँ तो मुझमें इतना परिवर्तन आया कि मैं पूरी तरह से नेगेटिव हो गई थी। मेरी बेटियां हैं 2, दोनों की शादी हो गई, तो मुझे अकेलापन बहुत खाता था। सोचती मैं दिन भर घर में क्या करूं। लेकिन इस रेकी ने मुझे खुद में जीना सिखाया, खुद के लिए कुछ करना सिखाया, और संबल पैदा हुआ। ऐसा लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और पॉजिटिविटी इतनी आई कि कोई कुछ भी कह दे, फर्क नहीं पड़ता। क्या सही है वो मुझे पता है, ऐसा अनुभव हुआ। दूसरी बात, इंसान में परिवर्तन आता है कि उसमें दयालुता आ जाती है। अंदर में किसी के प्रति भी जो घृणा की भावना थी, व किसी के प्रति ईर्ष्या थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान है जिसको मैं पसंद नहीं करती। अब लगता है कि हर एक इंसान जन्म लिया है, सबका अपना अपना स्वभाव है। क्योंकि भावना मैम ने अपनी मुस्कुराहट से मेरा मन मोह लिया। जब मैं क्लास करती थी तो सिर्फ उनकी हंसी देखती थी। उनकी हंसी देख के ऐसा लगता कि एक इंसान हर समय इतना खुश क्यों हो सकता है। मैंने भावना मैम से सवाल किया, मैम आप इतने खुश क्यों हैं? मैम ने कहा कि रेकी से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। रेकी करने के बाद मैं पूरी तरह पॉजिटिव हो गई, और जब तुम करोगी तो तुम्हें भी महसूस होगा। तो सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं यह करने के बाद में लगता मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूँ। अब मैं बात भी करती हूँ तो मेरे अंदर बोली में मिठास आ गई है, बोली धीरे हो गई है, और कोई कुछ बोलता तो उसको समझती हूँ। यहाँ तक कि काम वाले भी कुछ बात बोलती है तो पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब समझती हूँ कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा बात, भावना मैम का अरंग फाउंडेशन बहुत अच्छा कारगर है, काम आने वाला है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेकी सिखाकर हमें छोड़ा नहीं है, उन्होंने हमें बांधे रखा है। मैम का कहना है कि आपने एक बार क्लास कर लिया, आप जितनी बार चाहे क्लास कर सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं दोबारा फिर कर रही हूँ अभी क्लास। तो ऐसा है कि जैसे एक अंधेरे में जाते हुए एक गुरु ने हाथ पकड़ लिया और उजाले की ओर ले गई। अब वो उजाला हमारे जिंदगी को प्रकाशमान करे जा रहा है। मैं रेकी फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, मास्टर, ग्रैंड मास्टर चारों भावना मैम के पास करी हूँ। भावना मैम, अदिति मैम, और उनके संपर्क में और भी 2-3 मैम हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया। बहुत अच्छा, मतलब मेरा जो ये रहा कि मेरे को सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात है कि हम लोग रेकी में थे, भावना मैम ने कहा कि आप लोग आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बन जाइए, तो हम लोगों ने ग्रुप भी बना लिया। तो हर तरह की पॉजिटिविटी यहाँ मिली है, साथी मिले हैं। और भावना मैम तो ऐसी है कि उन्हें आज भी कुछ प्रॉब्लम होने से हम मैसेज करते हैं तो मैम आंसर देती है हमें। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें, ऐसा नहीं है, मैसेज में जवाब देती हैं। तो
तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी भावना मैम से एक बार जुड़ के देखिए, फ्री की क्लास ही करिए। करने के बाद देखिए, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत हो। थैंक यू भावना मैम, थैंक यू अदिति मैम। कोटि कोटि प्रणाम। मेरे रेकी गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप मेरे जीवन में हमेशा बने रहें और मुझे संबल और मुझ में विश्वास जगाए रखिएगा। आपको बार बार प्रणाम। हे पार्टनर भगवान, आपको बार बार वंदन, क्योंकि आपने मुझे उनसे मिलाया। नमस्कार, मेरा नाम किरण राजावत है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिल से बोलूँगी कि अरिहंत फाउंडेशन से जुड़िए, हमारी गुरु माँ भावना मैम से जुड़िए, जिनको देख के आपको एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आपको उनसे मिलके उनसे बात करके एक वाइब्रेशन महसूस होगा। और जिस तरह से वो अपनी क्लास लेती हैं, आधे शक्तिशाली तो आप वहीं पर ही हो जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान होता है और वो गुरु का जो मार्गदर्शन करने का तरीका होता है वो मैंने मेरी गुरु माँ भावना मैम में देखा और उन्होंने मुझे जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। मेरा तरीका बिल्कुल अलग हो चुका, बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि किस तरह से उन्होंने मेरी में और मेरे सभी साथियों में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर दी है जिससे हर चीज सुंदर लगने लगी है। जीवन जीने का तरीका ही बिल्कुल बदल गया है। मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ मैम, आपने मेरे जीवन को बिल्कुल अलग और बहुत ही सुंदर प्रभावशाली बना दिया। आपका दिल से शुक्रिया मैम। और जो आपका क्लास में जो आपका जो ऑरा होता है, जो आपका बात करने का और वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है मैम, वो मुझे बहुत फील होती है, बहुत फील होती है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैं जितना बोलूँ उतना कम है मैम। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगी या मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 100% जो चीज मैंने फील करी है वो क्लास एक व्यक्ति को हुई होगी। जय जिनेट, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मंजू जैन। मैंने अरिहंत फाउंडेशन से भावना जी मैम से मैंने रेकी का कोर्स किया। उनकी जितने भी वेबिनार्स आती थी पहले मैं उनको सुनती थी। मैं सोचती थी रेकी क्या है, एक बार रेकी को समझना चाहिए, रेकी है क्या। हमने जो ही उनकी वेबिनार्स ज्वाइन की, हमें इतना अच्छा लगा कि भावना जी मैम ने इतने अच्छे से हमें पढ़ाया, समझाया। अदिति मैम और भावना मैम ने हमको मतलब हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। एक मतलब वीडियोस, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ हर टाइम टू टाइम उन्होंने हमें अवेलेबल करवाया। रेकी की क्लासेस करके मैं धन्य हो गई। मैं अरिहंत फाउंडेशन से जुड़ गई, मैं भावना जी मैम से जुड़ गई। सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगी, सबसे ज्यादा तो मेरे में ये प्रभाव पड़ा कि मैं बहुत ज्यादा हम्बल हो गई। रेकी करने के बाद नेचर इतना अच्छा हो गया, मेरा खुद का हम्बल हो गई और साथ में हम इतने पॉजिटिव हो गए। ग्रैंड मास्टर जरूर होना चाहिए। रेकी ग्रैंड मास्टर हर परिवार में होना चाहिए क्योंकि रेकी के बहुत फायदे हैं। मैं मतलब इतनी ज्यादा डिसीजेस, पॉजिटिविटी, आज का जो माहौल है उसको देखते हुए हम तो यही बोलेंगे कि रेकी जरूर से सभी को करनी चाहिए। मैं भावना जी मैम और अदिति मैम का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब हम जल्दी करने वाले हैं मनी रेकी की क्लासेस। मैं ये चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग मनी रेकिंग ज्वाइन करें और अपने पैसे के जितने भी ब्लॉकेज है वह दूर करें। थैंक यू, थैंक यू। सबको कैसे हैं आप सब? मैं बहुत खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरे वाणी में कंट्रोल नहीं रहता था, मैं किसी को कुछ भी बोल देता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। उस समय अंदर बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, हर बात में गुस्सा आता था, मुझे मजाक सहन नहीं होता था। उसके बाद मैंने रेकी के बारे में सुना और उनकी फ्री क्लासेस की मैंने। उसके बाद रेकी क्लास मैंने ज्वाइन की पेमेंट करके और बहुत अच्छा लगा करते हुए क्लास। और जब से वो क्लास चालू हुआ उसके बाद से मेरे गुस्से पे कंट्रोल आया है, मेरे स्वभाव में कंट्रोल आया है, वाणी में कंट्रोल आया है। अब और मजाक में सहन करता हूँ। अब ऐसे नहीं कि मजाक अब सहन नहीं कर रहा हूँ, सहन करता हूँ। लोग बोलते हैं मैं सहन कर लेता हूँ, वापस सामने कभी कुछ नहीं बोलता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भावना मैम,
अदिति मैम, आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे रेकी क्लास कराया, मेरे अंदर परिवर्तन आया है उससे, और मैं अब हमेशा इसको कंटिन्यू करूँगा और अपनी वाणी पे, अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भावना मैम। मैं करती थी, लेकिन इतना अच्छा अनुभव मैंने आज तक नहीं किया। मैंने कितनी देर तक आंख मेरी खुली नहीं, मैंने ऐसे करके खुली मेरी आंख को। बहुत अच्छा लगा, बहुत सही में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव यू मैम। मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे जो लाइफ में मैंने नहीं किया वो मैडम ने कर दिखाया। अच्छी फीलिंग हुई जो आज हुआ, और काफी कुछ मैम, मुझे आंसू भी बहुत आए, काफी कुछ। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स। बस यही मेरे वर्ड से, और मेरे पास और वर्ड नहीं आ रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गजब अनुभूति है, इतनी कृपा है परमात्मा की आपके ऊपर। वो प्रभु ने मुझे पहले ही वो दिया आज के ध्यान में, तो मैं देखी कि कैसा कोरिलेशन हो रहा है। मैं तो मतलब स्तंभित हूँ मैम, सच में आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे वो ही सब पहले मिला और वो ही सब आपने दिया। कितनी कृपा है मैम आपकी ऊपर। मैम बहुत अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपके साथ में करने का, और सब कुछ बहुत अच्छा है। बस कुछ कहने के लिए है नहीं शब्द, बहुत अच्छा ही होता है सब। जोड़ना चाहती, मैं करती थी कुछ, मुझे लगा कुछ नहीं, पर बहुत अच्छा लगता है मैम। मुझे मेडिटेशन हमेशा चले, पर अभी तक ना दिमाग में वो थॉट प्रोसेस बहुत कम हो गया है। कि मैम बहुत अच्छा आपने किया इसको कर। थोड़ा सा बीच में लाइट्स ऐसे ब्लिंक होती है ना, बहुत ऐसे फील हुई थी, पर बहुत अच्छा लगा आपका बहुत अच्छा, और आपसे साथ साथ मिलने का ये भी कि आपके साथ भी होता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऑरा मेरे आजू बाजू से घूम रहा है, और यहाँ आज्ञा चक्र पे कुछ ऐसा गोल्डन जैसा कुछ ऐसा दिखा, पता नहीं, और वो कितने टाइम तक ऐसा दिखा, और बहुत बहुत सही में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, लव यू मैम।